गोदावरी नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गोदावरी नदी के उपनाम या अन्य नाम जैसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गौतमी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी मुख्यतः महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी नदी का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में भी थोड़ा सा बहता है। गोदावरी नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर जैसे नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, राजमुंद्री आदि। गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को केजी डेल्टा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं या उपनदियां जैसे प्राणहिता, इंद्रावती, मांजरा, सबरी, दूधगंगा, मानेर, किन्नारसानी, सुरेरू आदि। गोदावरी नदी के बेसिन में स्थित कुछ वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पैगांग वन्यजीव अभयारण्य, मजीरा वन्यजीव अभयारण्य, प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य, पापीकोंडा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी से संबंधित धार्मिक महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। गोदावरी के तट पर ही त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पैठण जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। मुख्य धाराएं गोदावरी की 7 शाखाएं मानी जाती हैं जैसे गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाई। पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। इन्हें महापुण्य प्राप्ति कारक बताया गया है। और अब हम जानेंगे कि गोदावरी नदी धरती पर कैसे आई। गोदावरी नदी से संबंधित पौराणिक कथा। एक समय की बात है, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या जब उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था तब सारे ऋषि मुनि और उनकी पत्नी उनसे ईर्ष्या करने लगे। इतना ही नहीं, सारे देवी देवता भी उनकी ईर्ष्या करने लगे। तब सारे देवी देवता और ऋषियों ने मिलकर सोचा कि गौतम ऋषि को कैसे नीचे दिखाया जाए। तब उन्होंने श्री गणेश की सहायता मांगी। अब गणेश जी तो किसी बुरे काम में किसी का साथ देते नहीं। तब गणेश जी ने अंतर्मन से जाना कि अगर मैं इनका साथ दूंगा तब गंगा मैया धरती पर आएंगी और समस्त जीवों का कल्याण करेंगी। इसीलिए गणेश जी ने उनकी सहायता के लिए हाँ कह दी। गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में चरने लगे। और खेत में चरते चरते जब गौतम ऋषि ने उनको देखा तो गौतम ऋषि ने एक छोटा सा घास का तिनका उठा के उनको निकालने के लिए गए और उस गाय को तिनका लगते ही गणेश जी ने मरने का ढोंग किया। अब गाय के रूप में गणेश जी ने मरने का ढोंग किया तो बाकी के लोग बोलने लगे कि तुम गौ हत्यारे हो, तुम गौ हत्यारे हो। तो गौतम ऋषि को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने प्रायश्चित पूछा तो उनको कहा गया कि अगर गंगा माता खुद आए फिर तुम उसमें स्नान करोगे तो ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। उसके बाद गौतम ऋषि ने बहुत ही साधना की और गंगा मैया को धरती पर आने को कहा, लेकिन गंगा मैया धरती पर आने के लिए तैयार नहीं थी। तब शिवजी ने क्रोधित होकर अपनी जटाओं से पत्थर को पटककर गंगा माता को बाहर निकाला। वहीं से गंगा माता यानी गोदावरी माता का उगम हुआ। तब गौतम ऋषि ने वहां से पाप मुक्त होकर समस्त जीवों का कल्याण करके गोदावरी माता को धरती पर लाया। और गोदावरी माता
आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में बहुत सारे जीवों का, किसानों का कल्याण कर रही हैं। तो यही है गोदावरी माता का त्रयंबक में आने की कथा।